यह कहानी 10 साल बाद की है, जब पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। यह विनाश सिर्फ एक ही दिन में हुआ था, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 10 साल बाद धरती सुनसान और बेजान हो गई थी। न जानवर बचे थे, न फसलें, सिर्फ खतरनाक जंगली कुत्ते रह गए थे। साफ पानी ढूंढना भी बेहद मुश्किल हो गया था। इस उजड़ी हुई दुनिया में इंसानी माहौल में एक लड़का और उसका बाप किसी तरह अपनी जिंदगी गुजर रहे थे। कहानी की शुरुआत घने जंगल से होती है, जहां बाप बेटा मिलकर शिकार कर रहे थे। लड़के के फादर ने अपने हाथों से बनाया हुआ तीर उठाया और एक जंगली सुअर पर तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर सुअर को लगा और वह घायल हो गया, लेकिन दर्द के बावजूद सुअर वहां से भाग निकला। यह देखकर दोनों उसके खून के निशान का पीछा करने लगे। कुछ दूर तक तो निशान साफ दिखाई दिए, लेकिन दलदल के पास पहुंचकर वह अचानक गायब हो गए। भूखे और थके हुए बाप बेटे को आखिर में खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। घर लौटते समय उनकी नजर जमीन पर बड़े टायरों के निशानों पर गई और वह उन निशानों का पीछा करने लगे और थोड़ी दूर जाकर एक छोड़ी हुई गाड़ी तक पहुंचे। दोनों ने मिलकर गाड़ी की तलाशी शुरू की। वही लड़का जिसका नाम जैक था, गाड़ी के अंदर चढ़ा और ड्रॉर बॉक्स खोलकर देखने लगा। वहां उसे बिस्कुट का एक पैकेट मिला। यह देखकर जैक बेहद खुश हो गया, क्योंकि इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में वह पैकेट किसी खजाने से कम नहीं था। भूख से तड़पते हुए उसने बिना अपने बाप को बताए चुपचाप वहीं बैठकर बिस्कुट खाना शुरू कर दिया। लेकिन खाते खाते उसका हाथ गलती से कार के हॉर्न पर जा पड़ा। अगले ही पल तेज आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। आवाज सुनते ही जंगली कुत्तों का एक झुंड वहां आ पहुंचा। खतरा देखते ही बाप बेटा फौरन कार की पिछली सीट पर जाकर छुप गए। कुत्ते गाड़ी के चारों ओर घूमते रहे, अंदर झांकने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ देर बाद फिर वहां से चले गए। इस घटना के बाद यह साफ हो गया, इस खामोश दुनिया में एक छोटी सी आवाज भी मौत को अपनी ओर बुला सकती थी। वापस लौटते समय जैक ने बचा हुआ बिस्कुट खा लिया और उसका रैपर वहीं फेंक दिया। एक छोटी सी लापरवाही जो आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। कुछ देर बाद दोनों जंगल के अंदर अपने छिपे हुए ठिकाने पर लौट आए। यह ठिकाना टहनियों और लकड़ियों से ढका हुआ था, ताकि बाहर से यह बस एक झाड़ी जैसा लगे। अंदर उनका एक और साथी मौजूद था, एक जवान औरत जो जैक की पत्नी थी। उसकी पीठ पर गहरी चोट लगी थी, इतनी गंभीर कि बिना सही इलाज के वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। खुशकिस्मती से उनके पास थोड़ी सी एंटीबायोटिक गोलियां बची थीं। रोज केवल एक गोली ही उसकी हालत को संभाले रख पाती थी। इस बर्बाद दुनिया में दवा की कीमत सोने से भी कहीं ज्यादा अहम थी। अगली सुबह जब जैक खुले में बाथरूम कर रहा था, उसने अचानक पीछे से आवाजें सुनी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि कुछ अजनबी उसके पास बढ़ रहे थे। डर के मारे जैक जल्दी से अपनी पैंट खींचकर केबिन के अंदर भाग गया। दरवाजे की दरार से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि लोग उसके करीब आ रहे थे। डर के मारे जैक जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर उसका बाप जाग गया। जैक की हालत देखकर वह तुरंत चौकन्ना हो गया। जब उसने देखा कि बड़ी संख्या में लोग केबिन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसने तुरंत कुछ जरूरी सामान पैक किया और बैकपैक जैक को दे दिया, जो अब भी सदमे में था। जैक थोड़ा संभलने लगा। फिर बाप ने एक लकड़ी की फट्टी फेंककर दरवाजा खोला और दोनों को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। लेकिन जैक की पत्नी गंभीर रूप से घायल थी, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। यह देखकर जैक के फादर को एक दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। उसने जैक और उसकी पत्नी को पास ही एक सेप्टिक टैंक में छुपा दिया और अकेले उन हथियारों का सामना करने निकल पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन केवल कुछ लोगों को घायल कर पाया। फिर किसी ने उसे लकड़ी से मारकर गिरा दिया और एक आदमी ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे मार डाला। जैक ने अपने फादर की मौत अपनी आंखों से देखी। ये देखकर वो और उसकी पत्नी दोनों डर और दर्द से थरथराए, लेकिन जल्द ही अपनी समझदारी जुटाकर खुद को संभाला। इसके बाद लुटेरों ने केबिन को लूट लिया। रास्ते में उन्हें जैक का बैकपैक भी दिखा, जो गलती से जैक के हाथ से गिर गया था। बैकपैक में उन्हें कीमती दवाइयां मिली, जो जैक की पत्नी के जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद थी। जैक ने यह भी देखा कि लुटेरे उसके बाप की लाश को बांध कर ले जा रहे थे। वो लोग सेफ्टी टैंक की ओर से गुजर रहे थे। तभी ग्रुप के लीडर ने कुछ अजीब देखा और ढक्कन खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैक ने अंदर से अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ढक्कन खोलने से रोक दिया। जब लीडर ढक्कन को ठीक से नहीं खोल पाया तो वो झुककर अंदर देखने लगा, लेकिन वहां उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया और बदबू के कारण वो पीछे हट गया। ये देखकर जैक और उसकी पत्नी को थोड़ी राहत मिली। लुटेरों के जाने के बाद जैक सेप्टिक टैंक से बाहर निकला और केबिन की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े बिस्किट के रैपर पर पड़ी। तभी उसे समझ आया कि उसकी लालच की वजह से ये सारी मुसीबत आई। केबिन अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सारी चीजें लूट ली गई थी। सबसे बुरी बात यह थी कि अब उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी और उनके पास अब कोई दवा भी नहीं बची थी।
जैक पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में ख्याल आया कि शायद उसे अपनी पत्नी को मारना पड़े, लेकिन अपने फादर की मौत के बाद वो अपनी पत्नी को खोने का दर्द सहन नहीं कर सकता था। कुछ सोच विचार करने के बाद उसने ठान लिया कि वो इन दरिंदों से दवा का पैकेट और अपने फादर का बदला जरूर लेगा। फिर जैक ने पत्नी के पास आखिरी पानी की बोतल रख दी और दरवाजे को बोर्ड से बंद कर दिया ताकि वो सुरक्षित रहे। इसके बाद वो अपने फादर के खून के निशान को फॉलो करते हुए जंगल में चला गया। अब जैक अकेला ही जंगल में चल रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसे और कितनी दूर तक जाना पड़ेगा। मौसम इतना ठंडा था कि उसकी पूरी बॉडी जमने लगी थी और वो सिर्फ एक टी शर्ट और निकर पहने हुए था। उसके हाथ पांव भी जवाब दे गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो बेहोश होने वाला था, उसने एक छोटे लड़के को वहां से गुजरते हुए देखा। जैक ने मौका देखकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लड़के के घर पहुंचते ही उसने जैक को देख लिया और डर के मारे अंदर भागकर लोहे के गेट को बंद कर दिया, लेकिन गेट जैक को रोक नहीं सका। उसने कई बार उसे लात मारी और झंग लगी लोहे की गेट तोड़ दी। डर के मारे लड़का अपने दादा की गोद में छुप गया, लेकिन जैक ने दादा और पोते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सिर्फ वहां पड़े कपड़े उठाए ताकि खुद को गर्म रख सके। कपड़े पहनकर वो फिर से लुटेरों के ठिकाने की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर बाद जैक एक जगह पहुंचा जहां हड्डियां बिखरी हुई थीं। ये देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि लुटेरों ने उसके फादर को खा लिया था। वो उल्टी करने लगा और बड़े दुख के साथ उसने अपने फादर की बाकी हड्डियां दफन कर दी और फिर खुद को संभाल लिया। अब जब उसकी पत्नी की जान खतरे में थी, जैक जानता था कि उसे जल्दी से जल्दी लुटेरों को ढूंढना होगा और दवा लानी होगी, लेकिन खून के निशान अब पूरी तरह खत्म हो चुके थे। तभी जैक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पास के पेड़ पर चढ़कर दूर तक नजर दौड़ाई। चारों तरफ देखने के बाद उसे कहीं से धुआं उठता दिखाई दिया और तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पेड़ से गिर पड़ा। गिरने की आवाज जंगल में गूंज उठी और जंगली कुत्ते इस आवाज की ओर दौड़ पड़े। अब जैक के पास ज्यादा समय नहीं था। वो चोट लगी, टांग से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सका और पास के कैंप फायर के पास गिर पड़ा। कैंप फायर देखकर उसे याद आया कि जानवर आग से डरते हैं। उसने आग फिर से जलाई, लकड़ियां डालकर उसे बड़ा किया और रात भर मशाल हिलाकर जंगली कुत्तों को दूर रखा। अगली सुबह जैक फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक ब्लू कलर का कैंप देखा। वो कैंप के अंदर गया और जरूरी सामान ढूंढने लगा। वहां उसे माचिस के डिब्बे, झंग लगा, चाकू और एक सीटी मिली। जैक जैसे ही कैंप से बाहर निकला, वो फिर उसी छोटे लड़के से टकरा गया, लेकिन लड़का उसे देखकर डर के मारे वहां से भाग निकला। अब जैक जंगल में छोटी नदी का पीछा करता रहा। तभी उसने नदी में बहता हुआ खून देखा। ये देखकर वो तुरंत एक चट्टान के पीछे छुप गया। चट्टान के दूसरी तरफ जैक ने लुटेरों में से एक लड़की को देखा जो नदी पर चाकू साफ कर रही थी। जैसे ही औरत वहां से जाने लगी, जैक ने एक पत्थर उठाया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे चलते हुए उसने देखा कि लुटेरों ने अड्डे के चारों तरफ जाल बिछाए हुए थे। सावधानी बरतते हुए जैक आखिर में उनके कैंप तक पहुंच गया। वहां उसने अपना बैकपैक देखा। बैकपैक खोलकर वो दवा ढूंढने लगा, लेकिन दवा वहां नहीं थी। फिर जैक कैंप में और तलाश करने लगा। तभी औरत उसके पीछे से आई और उस पर हमला करने वाली थी कि जैक ने आईने में उसे देख लिया और उस हमले से बच गया। उसके बाद दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। औरत ताकतवर थी और जैक पर भारी पड़ रही थी। अंत में जैक ने पास रखा एक पत्थर उठाया और उसके सर पर दे मारा। एक ही वार में वो औरत ढेर हो गई। उसके बाद जैक पास के आरवी में गया ताकि दवा ढूंढ सके। ढूंढते समय उसने देखा कि लुटेरे वापस कैंप की ओर लौट रहे थे। जैक ने वहां खून के धब्बे साफ किए और औरत की लाश को लेकर एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। जब लुटेरे कैंप पहुंचे तो उनके साथ वही लड़का था जिसके साथ जैक पहले टकराया था। अब वो उनका बंदी बन चुका था। दूसरी ओर लुटेरों के लीडर ने देखा कि आईना हिला हुआ था और उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने कैबिनेट खोली, दवा निकाली और घायल लुटेरों में बांट दी। फिर उसने दवा को वापस कैबिनेट में लॉक कर दिया। उसके बाद लीडर नदी किनारे औरत को ढूंढने चला गया, लेकिन वहां उसे कोई सुराग नहीं मिला। तभी उसके एक आदमी को औरत का हथियार मिल गया। ये देखकर लीडर ने पूरा ग्रुप लेकर औरत को ढूंढने का फैसला किया। जैक झाड़ियों में छुपा हुआ था। उसने जल्दी से औरत की लाश को पत्तों से ढक दिया और चुपचाप कैंप में घुस गया। बाकी लुटेरे लीडर के साथ वहां से चले गए। सिर्फ एक संक्रमित घायल व्यक्ति आरवी में रह गया। जैक ने मौके का फायदा उठाया और लड़के को बचाने की कोशिश की, लेकिन लड़का डर के मारे चिल्ला पड़ा। शोर सुनकर वो आदमी आरवी से बाहर निकल आया और देखा कि लड़का भाग रहा है। संक्रमित आदमी ने लड़के का पीछा करना शुरू कर दिया और इस दौरान जैक को लॉक किए हुए दवा वाले बॉक्स तक पहुंचने का मौका मिल गया। जैसे ही जैक बॉक्स खोलने वाला था, उसने देखा कि लीडर वापस कैंप की ओर लौट रहा है। यह देखकर जैक जल्दी से आरवी के नीचे छुप गया।
उसने देखा कि लुटेरों को औरत की लाश मिल गई थी। उसे देखकर वो गुस्से से भर उठे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने उसे खाने की बजाय सामान के साथ जला दिया। अब जैक को पूरी रात आरवी के नीचे छुपकर रहना पड़ा। अगली सुबह जब लीडर सो रहा था, जैक चुपचाप आरवी में गया। उसने छोटे चाकू से रस्सी काटी और लीडर की गर्दन से चाबी ली। जैक ने दवा वाला बॉक्स खोला, गोलियां अपनी जेब में रखीं और फिर उसी लॉक से आरवी का दरवाजा बंद कर दिया। जैक खुश होकर वहां से भागने लगा, लेकिन गलती से उसने घंटी वाली लाइन छू दी। उसकी आवाज सुनकर लीडर जाग गया और जैक को पकड़ने बाहर आया। जब उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है, तो गुस्से में लीडर दरवाजे पर वार करने लगा और आखिर में बाहर निकल आया। जैक भागता रहा, जबकि लीडर और उसके लोग उसका पीछा कर रहे थे। इसी बीच जैक की पत्नी जंगली कुत्तों की आवाज सुनकर जाग गई। उसने देखा कि कुत्तों ने केबिन को घेर लिया था और एक कुत्ता दरवाजे की दरार से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इधर जैक खतरनाक हाल में था, लेकिन जंगल और इलाके की जानकारी के कारण उसने लुटेरों से बच निकलने में कामयाबी पाई। वो जंगल में दौड़ता हुआ उसी जगह पहुंचा जहां बूढ़ा आदमी और लड़का रहते थे, लेकिन वहां उसे जंगली कुत्तों के कई पैरों के निशान दिखे। फिर जैक एक कमरे में गया और देखा कि बूढ़ा आदमी कुत्तों का शिकार बन चुका था। ये नजारा देखकर जैक बहुत हिल गया। जैक लड़खड़ाता हुआ घर से बाहर निकला। अब उसके पास लड़ने की शक्ति नहीं बची थी और तभी लुटेरों ने पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर दिया। जब जैक को होश आया तो उसने देखा कि एक लुटेरा चाकू तेज कर रहा था और बाकी लोग उसे जिंदा पकाकर मारने की तैयारी कर रहे थे। तभी उसे अपनी पत्नी याद आई। ये सोचकर जैक के अंदर से जिंदा बच निकलने की उम्मीद जाग उठी। तभी उसकी नजर पास पड़ी सीटी पर गई, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक योजना बन गई। जैक ने सीटी बजाई, जिसकी तेज आवाज पूरे जंगल में गूंजी। ये आवाज सुनकर भूखे जंगली कुत्ते तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़े। लीडर ने खतरा समझा और जैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लुटेरे वहां से भागने लगे और कुत्ते उनका पीछा करने लगे। मौका देखकर जैक ने छोटे चाकू से रस्सी काट दी और पास के पेड़ के पीछे छुप गया। फिर उसने लुटेरों के कपड़े पहन लिए और वहां से छुपकर भाग गया। जब लुटेरे कुत्तों से बच गए तो उन्होंने तुरंत जैक को ढूंढना शुरू कर दिया। वो चारों तरफ उसकी तलाश करने लगे। तभी एक आदमी को पेड़ के पीछे किसी जैकेट का किनारा दिखाई दिया। उसने चाकू निकालकर अचानक वार किया, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ कपड़ा पड़ा हुआ था। जैक ने मौका देखा और पेड़ से कूदकर सीधा आदमी के ऊपर गिर पड़ा और उसे मार दिया। उसके बाद जैक ने उस आदमी के कपड़े पहन लिए और उसकी लाश एक तरफ खींचते चला गया। इसी बीच एक और लुटेरे की नजर जैक पर पड़ी। वो सोचकर कि जैक उसका साथी है, उसके पास बढ़ा। जैसे ही वो आदमी करीब आया, जैक तेजी से पलटा और चाकू से उसे छाती में मार दिया। दूसरे लुटेरे को हराने के बाद जैक ने उसका धनुष और तीर ले लिया, जो उसके बाप ने बनाया था। बदले की अग में वो लीडर को ढूंढने निकल पड़ा। जैसे ही उसका सामना लीडर से हुआ, जैक ने तीर चलाया और वो सीधे लीडर की टांग में लग गया, लेकिन लीडर ने दर्द सहते हुए जल्दी तीर निकाल लिया। जैक ने दोबारा तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी धनुष की स्ट्रिंग टूट गई। अब जैक और लीडर दोनों खतरनाक हालत में थे। तभी पास ही से जंगली कुत्तों की डरावनी आवाजें सुनाई दी। मजबूरा दोनों को वहां से भागना पड़ा। काफी दूर तक दौड़ने के बाद जैक एक पुराने घर तक पहुंचा। वो सावधानी से अंदर गया और बाहर ही एक कंकाल देखा, जिसके पास एक बंदूक पड़ी थी। जैक ने बंदूक उठाई और फिर घर के अंदर गया। वहां उसे जरूरी सामान और एक और बंदूक भी मिल गई। अब 2 हथियारों के साथ जैक खुद को मजबूत और तैयार महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही वहां खाना पैक करने लगा, उसने किसी के घर में आने की आवाज सुनी। वो मुड़ा और देखा कि लीडर उसका पीछा करते हुए उस जगह तक आ चुका था। जैक ने तुरंत लीडर पर बंदूक तान दी, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, देखा कि बंदूक खाली थी। लीडर ने साहस दिखाते हुए आगे बढ़ा और जैक से भिड़ गया। उसने जैक को जमीन पर गिरा दिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जैक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और लीडर की टांग पर लगी चोट को दबा दिया। लीडर दर्द से कराह उठा और पकड़ ढीली कर दी। इस मौके का फायदा उठाकर जैक उठ खड़ा हुआ, टेबल से दूसरा हथियार लिया और बिना देर के ट्रिगर दबाया। इस बार गोली सीधे लीडर के माथे पर लगी और वो वहीं ढेर हो गया। जैक आखिरकार जीत गया और तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उसने बच्चे के घर पर 3 डब्बे कैंड फूड छोड़ दिए और फिर अपने घर की ओर बढ़ा। जैसे ही जैक केबिन पहुंचा, उसने देखा कि केबिन का दरवाजा टूट चुका था और उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखकर जैक जमीन पर गिर पड़ा और दुख और हताशा में डूब गया। ठीक उसी समय पीछे से किसी ने जैक के कंधे पर हाथ रखा। उस स्पर्श ने जैक में उम्मीद की लाज गा दी और उसे एहसास हुआ कि अभी भी इस दुनिया में जीने की कोई वजह बची है। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की
और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।